अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, हर इंसान को जो भी इस कायनात में तवल्लुद हुआ है, पैदा हुआ है, जो पैदाइश के मरहले से गुजरा है, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है कि वो अपने वालिदैन के साथ एहसान वाला मामला करे। वालिदैन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो सिफ़ते रुबूबियत है, उस सिफ़ते रुबूबियत के कामिल मज़हर जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ते रुबूबियत का इजहार होता है, वो वालिदैन हैं। इसीलिए वालिदैन के लिए भी मजाजी तौर पर रब का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। हकीकी रब का लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए है और मजाजी तौर पर रब का लफ्ज़ वालिदैन के लिए इस्तेमाल होता है। कमा रब्बियानी सगीरा, वालिदैन के हवाले से है कि जिस तरह वालिदैन ने बचपन में हमारी तरबियत की है। रब का माना क्या है? तरबियत करने वाला। रब का माना तरबियत करने वाला। और कैसी तरबियत? तदरीजन, ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता जिसकी तरबियत की जा रही है उसको ओजे कमाल तक पहुंचा देना, इसे रब कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो वो तरबियत करता है, उसकी कामिल तरबियत अगर किसी ने देखनी हो, उसकी तरबियत का शाहकार देखना हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरबियत का शाहकार देखना हो, तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकत है। इस अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की तरबियत की है कि सारी कायनात के लिए नबी पाक को एक एग्जाम्पल, एक मिसाल बनाकर अल्लाह ने कायनात के अंदर पेश किया है। और फिर उसके बाद वालिदैन वो तरबियत करते हैं। अगर वालिदैन अपनी औलाद की तरबियत नहीं करते, तरबियत के हवाले से अपनी एफर्ट, कोशिश नहीं करते, तो फिर उन्हें गौर करना चाहिए कि वो अपने आप को किस दर्जे पर रख रहे हैं। हम अपनी औलाद को पैदा करते हैं, तवल्लुद करते हैं, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी है, सिर्फ पैदा करना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है। उसके बाद उनको इंसानियत सिखलाना, तहजीब सिखलाना, आदाब सिखलाना, मुआशरे का बेहतरीन फर्द बनाना, हर बुरे काम से रोकना, हर अच्छे काम की तरगीब देना, ये भी वालिदैन की एक पूरी जिम्मेदारी है। और जो वालिदैन इस तरह की तरबियत नहीं करते और अपने बच्चों की हर तरह की बुराई और अच्छाई की तरबियत नहीं करते, तो फिर उन्हें वालिद कहलाने का, वालिदा कहलाने का हक भी कामिल तौर पर हासिल नहीं है। ऐसे लोगों की मिसाल जानवरों की है कि जैसे जानवर अपने बच्चों को पैदा करते हैं और फिर उनको छोड़ देते हैं, ऐसे ही अगर इंसान अपने बच्चों को पैदा करके फिर उनको बगैर तरबियत के छोड़ देता है, तो फिर उसके अंदर और जानवरों के अंदर कोई फर्क नहीं है। ये बातें आप गौर से सुने, क्योंकि हम में से अक्सर वो है जो वालिद हैं, और अगर नहीं भी है तो थोड़े अरसे के बाद वो वालिद बनने वाले हैं, औलादें हैं, तो फिर अपनी औलादों की तरबियत करें। आज जो हमारे मुआशरे के अंदर इज़्तिराब, बेचैनी
और एक अजीब तरह की नौसत है। इसका सबब भी ये हम लोग हैं, क्योंकि हमने ना हमारे बड़ों ने हमारी तरबियत की है और ना ही हमने उनसे तरबियत ली है, ना ही हमने तरबियत ली है। अगर कोई अच्छा हमारा बड़ा वालिदैन में से कोई अच्छा हमें बात बताता है, अच्छा अमल बताता है, तो हमारे अंदर एक ऐसा मादा पाया जाता है जो जिसको इनकार का मादा कहा जाता है, नाफरमानी का मादा कहा जाता है। हम उसको कबूल नहीं करते और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इज़ाब है, अपनी रहमत से दूर करने का मामला है। नबी पाक ने फरमाया कि इंसान की बदबख्ती क्या है कि उस पर नसीहत अमल नहीं करती, उस पर नसीहत अमल नहीं करती। आज आप बाहर निकलेंगे, कोई बड़ा हमारा किसी छोटे बच्चे को किसी बुरे काम के लिए रोकेगा तो आगे से वो हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा, बुरे कलमे कहेगा, अजीब तरह का उसका बिहेव होगा, उसका अंदाज इस तरह का होगा, वो यानी उसे परवाह कोई नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो नसीहत है और जो अच्छी बात है उसको कबूल करने की सलाहियत छीन ली गई है, और ये सबसे बड़ी है मुआशरे की खराबी की वजह और सबब। वालिदैन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत हैं। गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो सिफात हैं उसका एक रूप और अक्स हैं वालिदैन, अल्लाह की सिफात का। यही वजह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है जितनी 70 माएँ अपने बेटों के साथ मोहब्बत करती है एक माँ, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। यानी कि अल्लाह की जो मोहब्बत है अपने बंदों के साथ, उसका इजहार वालिदैन की सूरत में होता है। हजरत इलामा एक बात करता हूँ, हजरत इन माँ बाप का दर्जा क्या है, मामला क्या है। जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एहसान का हुक्म दिया है उसके साथ वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन ये भी हुक्म दिया है। इस आयत को पढ़े, पूरी आयत को पढ़े। पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तौहीद का, अपनी वहदानियत का जिक्र किया है, फिर अपने इलाह होने का जिक्र किया है कि इबादत के लायक अगर कोई हस्ती है, कोई ज़ात है तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। उसके बाद फौरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बात बयान की है वो वालिदैन के हवाले से बात की है। यानी कितनी अहमियत है, अपनी तौहीद के साथ वालिदैन की बात की है। वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, किसी बेटे को, किसी औलाद को ये हक नहीं पहुंचता कि अपने वालिदैन के सामने वो उफ भी करे। उफ, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन। हम देखते हैं ना, वालिदैन बूढ़े हो गए हैं, बीमार हैं, तो बार बार किसी बात को पूछते हैं तो फिर हमने अपना मुंह बनाते हैं, एक्शन ऐसा करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे भी मना किया, वला, ये हुक्म है, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन। किसी बेटे को हक नहीं पहुंचता कि वो वालिदैन को उफ भी कहे। ये क्या मुसीबत है, ये क्या सोने नहीं दे रहे, सारी रात खांसते हैं, बीमार पड़े हुए हैं, जागते हैं। ऐसा सोचना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना कर दिया है। ये दर्जा दिया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जो खालिक है, सारी कायनात को पैदा करने वाला है, उसने ये वालिदैन का दर्जा रखा है, माँ और बाप दोनों का। और फिर इन वालिदैन का दर्जा क्या है। हजरत इमाम वाक़दी की एक बात आपके सामने रखता हूँ। बहुत बड़े अल्लामा, बहुत बड़े तारीखदान, मुहद्दिस, मुफस्सिर और शागिर्दों की कसीर तादाद है आपकी, अल्लामा वाक़दी की। आप कहते हैं कि मैं एक दिन अपने घर से सुबह अपने मदरसे में पढ़ाने के लिए आया, अपनी मसनद तदरीस पर बैठा तो एक तालिब इल्म, एक शागिर्द आगे बढ़ा, हुजूर मैंने एक आपसे बात करनी है। तो आपने फरमाया हाँ करो। तो कहने लगा कि रात को मैंने ख्वाब देखा है और ख्वाब के अंदर मैंने क्या देखा है कि आपकी जो दाढ़ी मुबारक है, इस दाढ़ी मुबारक के अंदर जैसे हीरे जवाहरात जड़े होते हैं ना, हीरे जड़े हुए हैं,
आपकी दाढ़ी के साथ, बालों के साथ हीरे लगे हुए हैं, जवाहरात लगे हुए हैं, ये मैंने ख्वाब देखा है। तो मेरा ख्याल ये है, फिर खुद ही ताबीर बताने लगा, मेरा ख्याल ये है कि आप जो कुरान की तालीम देते हैं, जो हदीस की तालीम देते हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, इसके सबब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, और जो आपने सुन्नत रखी हुई है नबी पाक की, इसके सबब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आप की दाढ़ी के अंदर उसकी अहमियत को, उसकी शान को बयान करते हुए हीरों से मुरस्सा किया है, हीरे लगे हुए हैं आपकी दाढ़ी के अंदर। आप खामोशी के साथ सुनते रहे। तो जब शागिर्द ने ये बात मुकम्मल की तो आपने फरमाया, बेटा ये सारी बातें जो तूने की हैं, ये तेरी अपनी सोच है, तेरा अपना ख्याल है, दुरुस्त हैं ये सारी बातें, लेकिन मैं बताता हूं कि जो तूने रात मेरी इस दाढ़ी के अंदर हीरे देखे हैं, जवाहरात देखे हैं, इसका सबब क्या है? कल मैंने अपनी माँ के कदमों को चूमा था और अपनी दाढ़ी से उसके कदमों को साफ किया था, और माँ के कदमों के नीचे जो जर्रात लगे हुए थे, वो जर्रात तुझे हीरे और जवाहरात दिए गए हैं। ये मर्तबा है वालिदैन का, उनकी जो पाँव के साथ जो जर्रात लगते हैं, जो रेत लगती है, जो मिट्टी लगती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी अहमियत बयान करते हुए, और फिर ख्वाब में बयान किया जा रहा है कि वो हीरे जवाहरात की तरह हैं। ये वालिदैन का मर्तबा और मुकाम है। नबी पाक ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात इशा की नमाज के लिए, फर्ज नमाज के लिए एक क़याम करूं, फातिहा शरीफ पढ़ लूं, फातिहा शरीफ पढ़ लूं, उसके बाद फिर सूरत का आगाज करूं, एन उस वक्त मेरी माँ मुझे पुकारे, मेरी माँ मुझे बुलाए, तो मैं मोहम्मद नमाज छोड़कर अपनी माँ के हुक्म के लिए चला जाऊंगा। फर्ज नमाज, ये बुखारी की हदीस पाक। इतना दर्जा है वालिदैन का। हमें चाहिए कि अपने वालिदैन की कदर करें जिंदगी के अंदर। उनका जो भी मामला है वो खुद उसका जवाब देंगे, लेकिन औलाद के हवाले से ये हुक्म दिया गया है कि वो अपने वालिदैन की कदर करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। आपने हदीस पाक सुनी है। इसमें कोई कैद नहीं लगाई गई, सिर्फ माँ का लफ्ज, मुतलक माँ का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। कोई कैद नहीं लगी कि माँ तहज्जुद गुजार है, शब जिंदादार है, नेक पाक तैयब है, ना, कोई शर्त नहीं है। बस जो भी माँ का बेटा है, उस बेटे की माँ के कदमों के तले जन्नत रख दी अल्लाह ने। बाकी रहा उसका अपना मामला, वो जाने और अल्लाह जाने, लेकिन अल्लाह ने औलाद के लिए माँ के कदमों के तले जन्नत रख दी। आज हम अपने इंतहाई मोहतरम शहजादा मोहम्मद आरिफ मुजद्दिदी, उनके भाई दूसरे जो हैं, उनकी वालिदा मरहूमा मगफूरा के इसाले सवाब के लिए, दुआए मगफिरत के लिए जमा हुए हैं। दुनिया का हर रिश्ता, दुनिया का हर रिश्ता, उसके पीछे गर्ज है, मकसद है। हत्ता के वालिद जो है, उसकी सोच के अंदर भी एक दिन ये बात आ जाती है कि बेटा जवान होगा, बड़ा होगा, मेरा दस्तो बाजू बनेगा, मेरा सहारा बनेगा। लेकिन एक वाहिद रिश्ता है दुनिया के अंदर, वो माँ का रिश्ता है, जिसके अंदर कोई गर्ज नहीं है, कोई गर्ज नहीं है कि बेटा जवान होगा तो मेरी खिदमत करेगा। माँ ये भी नहीं सोचती। और आप देखते हैं कि जो औलाद में जो सबसे निकम्मा बेटा होता है, जो सबसे कमजोर बेटा होता है, माँ सबसे ज्यादा उससे मोहब्बत करती है। जो खुद कमाता है, जो थोड़ा सा असूदा होता है, और दूसरा बेटा उसका थोड़ा सा कमजोर होता है माली हवाले से या किसी हवाले से, तो अपना खर्चा लेकर ना माँ बड़े बड़े बेटे से तो सारा खर्चा छोटे को देती रहती है। ये वो मोहब्बत का दर्जा है, माँ का दर्जा है। आज मरहुमा मगफूरा के इसाले सवाब के लिए, दुआए मगफिरत के लिए, बख्शिश की दुआ के लिए हम जमा हैं। जो हमें सबक सीखना है, जिंदगी के अंदर अपने वालिदैन का अदब एहतराम करें,
उनके वजूद को नेमत जाने, खिदमत करके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, आपने फरमाया कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने अपनी जिंदगी में अपने वालिदैन को पाया और फिर उनकी खिदमत ना करके जन्नत को हासिल ना कर पाया, वो हलाक हो जाए। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कह रहे हैं और जिब्रील अमीन दुआ कर रहे हैं। हलाक हो जाए वो शख्स जिसने वालिदैन को पाया और खिदमत नहीं की। फिर तो हमें सोचना है, आज जमा हुए हैं और हम अपनी अमली जिंदगी गुजारे। इल्म सबके पास है माशरे, ये सारी बातें आप पहले जानते हैं। कोई होगा, कोई एक आध बंदा जिसको नहीं पता होगा, लेकिन सबको पता है, इल्म सबको है। लेकिन जो बात करने वाली है वो अमल की है। हम अमली जिंदगी से बहुत दूर जा चुके हैं जो मुसलमान हैं। जो नसीहत का खाना, कबूल करने का खाना है, वो हमसे छीन लिया गया है। ये सबसे बड़ी खराबी है, ये सबसे बड़ा अजाब है। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करें, अल्लाह में नसीहत कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो नसीहत कबूल करने की सलाहियत अल्लाह वो भी हमें अता फरमाए, और मरहुमा की अल्लाह कामिल बख्शिश फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।